हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग 22 से लेकर 31 ऑफ मई 2022 तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग हाइपरलूप सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, क्वाड समिट हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, कॉर्पैट से रिलेटेड चर्चा करेंगे, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड देखेंगे, जापान वीक देखेंगे, भारत ड्रोन महोत्सव देखेंगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे और भी ऐसे वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के इस सेशन में रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए अपलोड करते हैं, तो इन सभी सेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बात आती है सबसे पहले टॉपिक की, यहाँ पे हाइपरलूप सिस्टम के बारे में चर्चा करनी है। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि भाई ये आईआईटी मद्रास के साथ एक कोलैबोरेशन करेगा और इस कोलैबोरेशन के थ्रू ये इंडिया में हाइपरलूप सिस्टम को डेवलप करेंगे। अब बेसिकली ये हाइपरलूप सिस्टम क्या होता है, तो ये हाइपरलूप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप मैग्नेटिक लेविएशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग मैग्नेटिक लेविटेशन का यहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, तो एक लो प्रेशर के ट्यूब्स के अंदर आप इसका यूज करते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि आप एक लो प्रेशर के टनल में इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले इस टाइप का जो सिस्टम था इसे किसने देखा, तो 2020 के अंदर यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, वर्जिन हाइपरलूप। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड में हाइपरलूप सिस्टम को टेस्ट किया था। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक स्टैंडर्ड रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने सेट किया था, क्योंकि आईआईटी मद्रास के कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने 2017 में एक टीम बनाई थी जिसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप। ठीक है, आविष्कार हाइपरलूप के नाम से इन्होंने एक टीम बनाई थी और इन्होंने क्या किया था, अवार्ड भी जीता था यूरोपियन हाइपरलूप वीक 2021 में। एंड यहाँ पे उसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने, रेलवेज ने क्या किया कि हाइपरलूप सिस्टम के लिए यहाँ पे इनको काम दिया गया है। तो बेसिकली इसका जो रिसर्च वर्क होगा, बाकी सारी चीजें होंगी, वो कौन करेगा, आईआईटी मद्रास करेगा। और इन कामों के लिए इनको फंड कौन अवेलेबल करवाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 8.34 करोड़ रुपीस इसके डिजाइन, इसके ड्राफ्टिंग से रिलेटेड इनको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास पॉड, ट्यूब, ट्रैक एक्सेट्रा को डेवलप करेगा, उसकी टेस्टिंग करेगा और रेलवेज के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी साथ ही साथ अवेलेबल करवाएगा। अगला टॉपिक आपके सामने आता है कि रिसेंटली आपको देखने को मिला, क्या देखने को मिला, तो 24 ऑफ मई को सेकेंड टाइम क्वाड का समिट हुआ और ये जो समिट था ये पर्सन इन पर्सन समिट था। पहले क्वाड के जो समिट हुए हैं वो ऑनलाइन मोड में भी हुए हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये सेकेंड टाइम था जब ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया। तो बात आती है कि भैया क्वाड सिस्टम क्या है, क्वाड नेशंस क्या है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में ये जाना जाता है। और ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है ये सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका जो विजन था वो शिंजो आबे जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब पर्सन इन पर्सन क्वाड समिट हुई, कहां पे हुई, तो जापान के टोक्यो में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें किस किस ने हिस्सा लिया, तो आप सभी जानते हैं कि क्वाड नेशंस के अंदर इंडिया आता है, तो इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, यूएसए की तरफ से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जापान के तरफ से इनके जो पीएम हैं फूमियो किशिदा, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और ऑस्ट्रेलिया के जो न्यू यहाँ पे बने हैं पीएम एंटनी एल्बनीज, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन बनता है कि क्वाड नेशंस के अंदर कौन कौन आते हैं, तो आप इन चारों नेशन का नाम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आई, दैट वाज कॉर्पैट एक्सरसाइज से रिलेटेड।
तो रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ कॉर्पैट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और बेसिकली ये जो कॉर्पैट है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग सिस्टम से रिलेटेड है। कब ऑर्गेनाइज किया? 22 मई को ऑर्गेनाइज किया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया? तो आपको याद रखना है बे ऑफ बंगाल के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है। अब इसका एम क्या है? दोनों ही नेशन के बीच में, नेवीज के बीच में पार्टिसिपेशंस को बढ़ाना, इंटर ऑपरेबिलिटी को यहाँ पे इनहेंस करना। लास्ट टाइम ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो एक्सरसाइज हुआ था, वो कब हुआ था? अक्टूबर 2020 के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो 4th एडिशन है इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया? तो देखो INS कोरा, ठीक है, इंडियन नेवी की तरफ से INS कोरा और INS सुमेधा ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, INS कोरा, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, तो INS कोरा एंड INS सुमेधा ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। सेकंड, अगर बांग्लादेश की साइड से देखा जाए तो बांग्लादेश की तरफ से BNS अली हैदर, ठीक है, BNS अली हैदर एंड BNS अबू उबैदा, ठीक है, अबू उबैदा, इन दोनों नेवल शिप्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया से कोरा एंड सुमेधा एंड बांग्लादेश की तरफ से अली हैदर और अबू उबैदा ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट न्यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। तो 23 मई 2022 के दिन एंथनी एल्बनीज को यहाँ पे क्या किया गया? ऑस्ट्रेलिया का 31st प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब इंपॉर्टेंट क्यों है कि ही इज द फर्स्ट इटालियन ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ही इज द फर्स्ट इटालियन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे बात आती है कि इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है उसे रिजॉल्व करने में जेंडर इक्वालिटी में अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। किस पार्टी से हैं? तो लेबर पार्टी से आते हैं। और किन्हीं रिप्लेस किया है? तो इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को यहाँ पे रिप्लेस किया है। अगली न्यूज आई कि 22 मई को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई और ये जो सेरेमनी थी ये राजा राम मोहन रॉय के 205th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया था। अब ये जो सेरेमनी थी ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? तो कोलकाता के जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है वहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। राजा राम मोहन रॉय हिस्टोरिक वे में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बंगाल रेनेसा, ठीक है, फादर ऑफ बंगाल रेनेसा, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बंगाल के अंदर पुनर्जागरण के लिए इंपॉर्टेंट पर्संस थे। ठीक है, सेकंड थिंग, इन्होंने बहुत सारी चीजों को स्टैब्लिश किया जैसे कि आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा को इन्होंने स्टैब्लिश किया था 1814 के अंदर। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? हिंदू कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया था। ठीक है, हिंदू कॉलेज को इन्होंने स्टैब्लिश किया डेविड हेयर के साथ मिलकर। इन्होंने और एक काम किया था जिसको आप जानते हैं ब्रह्म सभा के रूप में, और ब्रह्म सभा 1828 में इन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर स्टैब्लिश किया था। और सबसे बड़ा योगदान इनका क्या आता है? इनके बार बार अपील करने की वजह से ही विलियम बेंटिंक जो थे उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उसके थ्रू जो सती सिस्टम था उसे क्या किया? बैन किया था 1829 के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है राजा राम मोहन रॉय। अगली न्यूज आती है कि जो आशा वर्कर्स हैं, आप सभी जानते हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए जाने जाते हैं आशा वर्कर, और आशा वर्कर का जो वर्क है वो 2005 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू। अब ये जो आशा वर्कर हैं ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ के लिए, ये यहाँ पे हेल्प करते हैं आपको इम्यूनाइजेशन के लिए, आप लोगों को वैक्सीन अवेलेबल करवाने में। ठीक है, इस टाइप के वेरियस थिंग्स ये यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। तो जो आशा वर्कर हैं इन्हें क्या किया गया? ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 दिया गया 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। अगली न्यूज आती है कि 22 से 28 मई 2022 तक 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है
वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं कि आशा हेल्थ वर्कर्स को अवार्ड भी दिया गया था। तो ये कोविड-19 के बाद पहली बार ऑर्गेनाइज की गई है। सेकेंड थिंग, इसका जो थीम था हेल्थ फॉर पीस, पेस फॉर हेल्थ, यहाँ पे इसका थीम रखा गया और WHO की तरफ से ये हर साल जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगली न्यूज आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 स्टार्ट किया और इसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग निकल कर आई, वो रैंकिंग कितनी थी? 54th प्लेस पे इंडिया आपको देखने को मिला। ओवरऑल 117 नेशंस थे। यहाँ पे इंडिया ने अपनी रैंकिंग को थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपने देखा ट्रैवल बैन और रेस्ट्रिक्शंस थे। तो 2019 में इंडिया की यहाँ पे जो रैंक थी वो क्या थी? 46th रैंक थी यहाँ पे इंडिया की। लेकिन अभी जो रैंक है वो 54 हो चुकी है। इसके बावजूद हम लोग साउथ एशिया रीजन के अंदर अभी भी टॉप नेशन के रूप में जाने जाएंगे। इंडिया का स्कोर यहाँ पे 4.2 है और यहाँ पे जो टॉप नेशंस है वो जापान, यूएस, स्पेन एटसेट्रा टॉप नेशंस के रूप में जाने जाएंगे। अगला न्यूज आता है कि यहाँ पे टाइम्स का 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल अवार्ड फॉर द वर्ल्ड 2022 यहाँ पे दिया गया और 3 इंडियन पर्सन्स इसके अंदर आते हैं। गौतम अडानी, जो कि टाइटन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, गौतम अडानी किस कैटेगरी में आते हैं? टाइटन्स कैटेगरी के अंदर इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इस कैटेगरी में टिम कुक भी है, क्रिश्चियन लेगार्ड भी है, ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं। सेकंड, आप यहाँ पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं कुरना नंदी। कुरना नंदी जो है वो बेसिकली फीमेल्स के राइट्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वर्क करते हैं। इनको की लीडर्स कैटेगरी के अंदर अवार्ड किया गया। एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है खुर्रम परवेज, इनको भी किस कैटेगरी में दिया गया? तो इनको भी लीडर्स कैटेगरी के अंदर, लीडर्स कैटेगरी के अंदर ये प्राइज दिया गया है। अगली न्यूज आई, राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत जी, इन्होंने गाइडलाइंस इशू की है और ये गाइडलाइंस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना से रिलेटेड है। इन्होंने 2022-23 के बजट में अनाउंस किया था और क्या अनाउंस किया था कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो है उसी के तरह, जो वहां पे तो क्या होता है रूरल एरियाज में आप लिवलीहुड देते हो, यहाँ पे जो सिटी वाला एरिया है, जो अर्बन एरियाज है, वहां पे 100 डेज का क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल किया जाएगा। किन लोगों को? जिनकी एज 18 to 60 है। और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो जन आधार कार्ड होना आपके पास कंपलसरी है। अगली न्यूज आती है कि 3rd एडिशन ऑफ बंग सागर नेवल एक्सरसाइज जो है वो पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया 24 मई 2022 को। किन किन के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये किया जाता है। ठीक है, ये एक पेट्रोलिंग रिलेटेड नेवल ऑपरेशन है। ठीक है, पेट्रोलिंग रिलेटेड नेवल ऑपरेशन है। नेक्स्ट न्यूज आई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान वीक को प्रपोज किया है और जापान वीक को इन्होंने क्वाड समिट के टाइम पे प्रपोज किया। जैसा कि आपने देखा कि क्वाड समिट में ये सारे नेशंस मिले ही थे, उस टाइम पे जापानीज कंपनीज जो हैं लाइक होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, ठीक है, सुजुकी मोटर्स हो गए, इन सभी के साथ इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और इस मीटिंग में इन्होंने कहा कि हमें जापान वीक जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जापानीज का बहुत ज्यादा रोल है इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी में और स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। ठीक है, अब इसको कितना योगदान आप कह सकते हैं? तो भैया देखिए, यहाँ पे आप एक टारगेट मान सकते हो कि 5 ट्रिलियन जापानीज येन जो है अगले 5 साल में इंडिया में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इंडिया में अगर एफडीआई को आप कंपेयर करते हैं तो जापान का इसमें जो रोल है वो अराउंड 7.2% के अप्रॉक्स आता है। नेक्स्ट न्यूज आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को ऑर्गेनाइज किया, हेल्ड किया, जिसकी थीम वेस्ट टू वेल्थ रखी गई। अब स्वच्छता सर्वेक्षण आप जानते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे है।
इसके थ्रू क्या किया जाता है, यहाँ पे सर्वे किया जाता है कि कितनी अच्छे से यहाँ पे हमारे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे स्टार्ट किया। इन्होंने 3R का एक प्रिंसिपल दिया जो कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज को यहाँ पे प्रमोट करता है। नेक्स्ट न्यूज आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्टन अभिलाषा बराक जो है हरियाणा से हैं और इनकी एज जस्ट 26 है। ये इंडियन आर्मी की पहली वुमेन कॉम्बैट एविएटर बनी है। ठीक है, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। इंडियन आर्मी की पहली एविएट यहाँ पे एवेटर बनी है ये कॉम्बैट रोल के अंदर। तो इनका नाम आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो एविएशन स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगी और लाइट हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे फ्लाई करने वाली हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है कि बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जिसका नाम रखा गया भारत ड्रोन महोत्सव, इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया दिल्ली के प्रगति मैदान में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अगली न्यूज है कि WHO जिसको कि आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हो, इनके डायरेक्टर जनरल के रूप में टेड्रोस एडहानम गेब्रियस को वापस से री इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब ये जो टेड्रोस है ये कौन से नेशन से हैं, तो इथियोपिया से ये आते हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन है जो WHO के हेड बने हैं और वापस से इन्हें री इलेक्ट किया गया है, जिस वजह से भी ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर सिलेक्शन पाना, तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डेमो लेसन्स आप देख सकते हैं। और अगर आप बैच इनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारे बैचेस में इनरोल हो सकते हैं। तो आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।